नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। और आज का वीडियो है बहुत विशेष, खास। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, तब आपको फ़ायदा होगा। और आज का जो टॉपिक है, वीडियो है मेरा, वो विशेषकर उन लोगों के लिए है जो गाड़ी वगैरह बैंक से लोन पे लेते हैं। और वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जानकारीपूर्ण है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए और अपने मन में जितना भी लोन से रिलेटेड दुविधा है, उस दुविधा को अपने मन से निकालिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मेरा नया आने वाला वीडियो आप तक पहुंच जाए। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। बेल आइकन दबाइएगा तो मेरा जो भी लेटेस्ट वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाएगा। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जितने भी आप सभी लोग हैं जो या तो आप लोग बैंक द्वारा फाइनेंस करवाए हुए हैं गाड़ी, या बैंक द्वारा फाइनेंस करवाने के बारे में सोच रहे हैं, किसी भी बैंक से, जितने भी अपने यहाँ बैंक है, जो भी बैंक हो जो आपको आसानी से आपका जो है गाड़ी का किस्त का अमाउंट आसानी से दे दे, तो आप किसी भी बैंक से लोन लीजिए, आप गाड़ी लीजिए। ठीक है, लेना चाहिए। देखिए, लोन लेना चाहिए, लेकिन लेना तब चाहिए जब अपने आप के अंदर झाँक के देख लीजिएगा कि हम लोन को भर पाएँगे कि नहीं। वजह क्या है वो भी आपको बताएँगे आगे। देखिए, सबसे पहले तो आप जैसे सपोज दैट कोई गाड़ी आप फाइनेंस करवा रहे हैं या करवाए हैं, कोई कारणवश अगर मान लीजिए आपका ईएमआई बाउंस करता है, तो दिमाग में बहुत सारा टेंशन आप लोगों के अंदर हो जाता है। किसी के भी, हमारे भी अंदर, अगर हम भी करते हैं तो हमारे साथ भी होता है। बहुत सारा दिमाग में दुविधा, टेंशन हो जाता है कि भाई गाड़ी हम मेरा किस्त पर लिए हुए हैं, मेरा ईएमआई बाउंस कर गया है, अब तो गाड़ी या तो जो है सीज कर लेगा, या बहुत तरह का परेशानी दिमाग में आता है। उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप किसी भी बैंक से कोई भी या लोन लीजिए, आप बैंक का कम्युनिकेशन तोड़िए नहीं, बैंक के टच में रहिए एकदम हर समय। आपका 1, 2, 3, हाँ, कंटिन्यू 3 ईएमआई को आप बाउंस नहीं होने दीजिए। मान लीजिए अगर आपका सपोज दैट 10,000 का अगर लोन अमाउंट है, कोई भी लोन हो, 10,000 का लोन अमाउंट है। अगर आप मान लीजिए कि 1 महीने में आपके पास नहीं हुआ, 10,000 रुपये आप नहीं डाल पाए, ठीक है, 2 महीने में भी नहीं हुआ, नहीं डाल पाए, तीसरे महीने में बैंक का फ़ोन आपके पास आएगा, आप कम्युनिकेट कीजिए, अपना परेशानी को बताइए, वो ज़रूर आपका मदद करेगा। हाँ, मदद लाख करे। तीसरा ईएमआई आप बाउंस नहीं होने दीजिए। अगर ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि अगर आपका 10,000 लोन अमाउंट है तो 10,000 ही भरिए। आपके पास 1,000 रुपया होता है, 500 रुपया होता है, 500 रुपये आप डाल दीजिए। उससे फ़ायदा आपका ये होगा कि बैंक आपको एनपीए घोषित नहीं करेगा, आप जो है फर्जरी में नहीं आइएगा। तो आप 3 महीने के अंदर में जो भी आपके पास, अगर आपके पास 500 रुपये आता है तो 500 रुपये ही डाल दीजिए। वहाँ पे आप जो है एनपीए घोषित नहीं होइएगा। दूसरा चीज़, कि आपका गाड़ी जब सीज होता है, मान लीजिए आप गाड़ी लोन पे लिए हैं, गाड़ी जब आपका सीज होने का नौबत आता है, 3 महीना अगर मान लीजिए कोई कारणवश आप 1 रुपये भी बैंक को नहीं दे पाए, बैंक से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, अब आपको लग रहा है कि मेरी गाड़ी तो सीज हो जाएगी, मेरी गाड़ी खींचा जाएगी। तो उसमें क्या करना है कि जब आपको ऐसा अनुभव हो, महसूस हो, तुरंत आप बैंक जाइए, मैनेजर से मिलिए और अपना परेशानी को उसे कहिए। बोलिए कि भाई हम 3 महीना नहीं, 6 महीना हम नहीं दे पाएँगे, ये मेरे साथ वजह है। और वो लिखित में दीजिए, ठीक है? उसका लिखित में दीजिए, वो उसका एक कॉपी अपने पास रखिए, एक कॉपी बैंक के पास रखिए। आपका गाड़ी जीवन में कभी सीज नहीं होगा। गाड़ी एक ही शर्त पे बैंक सीज करता है, कोई भी गाड़ी, चाहे बाइक हो, चाहे ऑटो हो, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, कोई भी गाड़ी हो, एक ही बात पे जो है बैंक आपका गाड़ी को सीज करता है, जब आप बैंक से कम्युनिकेट नहीं करते हैं। और 3 महीना नहीं है, ऐसे तो 3 महीना नियम है कि 3 महीने के अंदर में आपको कुछ ना कुछ अमाउंट डालना है। अगर मान लीजिए नहीं डाल पाते हैं, तो आप बैंक से कम्युनिकेट ज़रूर रखिए। आपका बैंक से कम्युनिकेशन रहेगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए आपका गाड़ी सीज हो जाती है, अगर गाड़ी आप लिए हुए, गाड़ी आपकी सीज हो जाती है, तो ये नहीं समझिए कि चलो हम गाड़ी दे दिए, अब हम टेंशन फ्री हो गए, बिल्कुल नहीं हुए हैं। ये जान लीजिए, अगर आप मान लीजिए गाड़ी लिए हुए हैं, कोई भी गाड़ी हो, ऑटो हो, मोटरसाइकिल हो, बाइक हो, ट्रक हो, बस हो, जो भी गाड़ी आप लिए हुए हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं हम तो फाइनेंस करवाए थे,
पैसा नहीं भरे, मेरा गाड़ी बैंक लेके चला गया, चलो हम अब टेंशन फ्री हो गए, नहीं हुए हैं। इस चीज़ को विशेष करके ध्यान से सुनिएगा। इसलिए कि अगर मान लीजिए सपोज दैट आपका 1 लाख रुपए का गाड़ी फाइनेंस किया है बैंक, 1 लाख रुपए आपका गाड़ी के लिए बैंक जो है दिया है आपको, वो गाड़ी जो है जब भी सीज करेगा उसके बाद वो 2 महीना 3 महीना 3 महीना के बाद 3 महीने तक नोटिस भेजेगा, पर मंथ आपके पास नोटिस आएगा कि आप गाड़ी को बैंक से छुड़ाइए। अगर आप उस नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो तीसरे महीने के बाद फिर उसके पास अथॉरिटी चला जाता है गाड़ी को बेचने का। अब वो गाड़ी वो कितना में बेचेगा वो बैंक जानता है, जितना में उसका जो है सेल हो जाए, 50,000 में हो जाए, 10,000 में हो जाए, 60,000 में हो जाए, 80,000 में हो जाए, जितना में हो जाए, 1,20,000 में हो जाए। तो अब ये यहाँ पे आप सोचिएगा, अगर मान लीजिए 1,20,000 में उसका अगर गाड़ी सेल होता है तो बैंक को तो प्रॉफिट हुआ ऑलरेडी 20,000 रुपया, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वही गाड़ी अगर 80,000 में सेल होता है तो फिर 20,000 रुपया जो बैंक का निकलता है वो आप ही पर थोपेगा और आपको देना पड़ेगा। हंस के दीजिए या रो के दीजिए, कैसे, वो भी आपको हम बताते हैं। बैंक क्या करता है, जब बैंक का 1 लाख रुपए अगर आपको दिया है, 1 लाख रुपए गाड़ी फाइनेंस करने के लिए, अगर किसी कारणवश आप अगर नहीं दे पाते हैं लोन को और आप बैंक से कम्युनिकेशन भी नहीं कर पाते हैं तो वो गाड़ी को सीज करेगा। गाड़ी को सीज करने के बाद वो आपके पास 3 महीना तक कंटिन्यू पर मंथ नोटिस भेजेगा। ये ध्यान में रखिएगा। नोटिस का अगर रिप्लाई आप बैंक को नहीं देते, मान लीजिए आपका नोटिस आया, उस समय नोटिस लेकर आप बैंक में चले जाइएगा, अपना परेशानी को बताइएगा, लिखित में अपने कंप्लेन दीजिएगा मैनेजर को, तो आपका फिर 6 महीना का समय देगा आपको, ये याद रखिएगा। 6 महीना या आप जितना दिन का समय लेना, अगर साल भर का समय लेना चाहे तो आपको 1 साल का समय देगा कि ठीक है तब तक के लिए आपका EMI को हम ब्लॉक कर देते हैं। 1 साल के बाद जो है फलना डेट से फलना तारीख से आप फिर से कंटिन्यू जमा कीजिएगा। अगर आपके पास नोटिस आता है, अगर आप उस नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो फिर आप वो जो है गाड़ी सीज करने का बैंक ऑर्डर देता है। गाड़ी जब सीज करता है तो वो क्या करता है कि सीज करने के बाद 3 महीना कंटिन्यू आपको नोटिस भेजेगा, उसके बाद फिर वो सेल में लगा देगा गाड़ी को, सेल में लगा देगा। सेल में लगाने के बाद मान लीजिए अगर आपका 1 लाख रुपए का फाइनेंस किया है, अगर वो गाड़ी सेल हो रहा है उसके पास 50,000 का, तो वो 50,000 रुपये जो उसका बकाया और निकल रहा है वो आप पे थोपेगा। वो आपसे वसूलेगा कैसे, हम ये बता रहे हैं, अब सुनिए ध्यान से। वो क्या करता है कि आपके पास सबसे पहले तो वो कोर्ट में FIR करेगा, ठीक है, कोर्ट में FIR करेगा। उसका बैंक का अपना एडवोकेट होता है, वो जो है आपसे कम्युनिकेट करेगा। फिर एडवोकेट जो है, एडवोकेट आपको कॉल करेगा कि आप आकर के हमसे मिलिए, या फिर पुलिस आपके घर पे जाएगी, बैंक का कर्मचारी, कोर्ट के कर्मचारी आपके घर जाएंगे। आप अगर वकील से जाके मिल लेते हैं फिर भी आप थोड़ा सा बचिएगा। अगर आप एडवोकेट से उस समय जाके मिल लेते हैं तो क्या कहेगा आपसे, बोलेगा कि भाई अब बैंक का इतना पैसा आपका बकाया है, आप मान लीजिए 50,000 बकाया है, आप जो है 30,000 रुपये दे दीजिए और सेटलमेंट करवा लीजिए, नहीं तो फिर आपके ऊपर केस चलेगा, ठीक है। अगर फिर भी आप मान लीजिए आपसे वकील कम्युनिकेट करना चाहेगा, आपसे नहीं कम्युनिकेट हो पाएगा, आपका नंबर बंद रहेगा या नहीं लगेगा, तो फिर क्या होगा, कोर्ट का नोटिस आपके घर तक आएगा। अगर आप इसके बावजूद भी उसका अगर रिप्लाई आप नहीं देते हैं, मान लीजिए कोर्ट में नहीं जाते हैं या वकील से आगे नहीं मिलते हैं, फिर क्या होगा कि आपके घर पे आपका या तो अरेस्ट वारंट जो है इशू होगा, या फिर आपका जो है जो भी आपका जो प्रॉपर्टी संपत्ति है उस उतने कीमत की 50,000 जो भी आपका बकाया है, उस उतने कीमत का आपका प्रॉपर्टी को वो सीज करेगा बैंक और कोर्ट दोनों मिल के। तो ये चीज़ विशेषता ध्यान में रखिए। आप सभी जितने भी लोग हमारे मतलब मित्र हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, वो ध्यान में रखिएगा, कभी भी आप लोग गाड़ी लीजिए या कोई भी लोन लीजिए तो आप बैंक का कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं तोड़िए, एकदम कम्युनिकेट में रहिए, हर समय कम्युनिकेट में रहिए, उससे आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। अगर मान लीजिए अगर आप मंथली EMI दे ही देते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आपको जो है अगर आप मान लीजिए कंटिन्यू दे देते हैं तो आपको लास्ट में जब क्लोजिंग का समय आएगा तो बैंक आपको बहुत साथ देगा और आपका जो है हर समय, जैसे मान लीजिए आपका लास्ट EMI अगर 25,000 है तो आप कहिएगा भाई मेरे पास 25,000 तो नहीं है, 20,000 है, आप क्लोज कर देगा अगर आपका टाइमली EMI रहेगा तो। अगर बीच में बाउंस भी करते हैं, अब बैंक के कम्युनिकेशन में रहते हैं तो भी आपका बैंक बहुत मदद करेगा। देखिए कोई भी बैंक नहीं चाहता है कि हमारे जो है कस्टमर वो NPA घोषित हो, नहीं चाहेगा, उससे बैंक का ही बदनामी होता है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जो है कभी भी लोन लीजिए
बैंक के कम्युनिकेशन में रहिए, किसी तरह का लोन लीजिए। चलिए, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ, अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। और आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो को अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार, आप सभी को प्रणाम।